बस इधर आ जा बेटा, है ना। कल क्या देखा था बेटा? भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में 3 पॉइंट देखे थे। क्या देखा था बेटा? एक, उद्भव के कारण, ओरिजिन के कौन सी रीजन है। दूसरा अपन ने विशेषता देखी थी कि कौन कौन सी विशेषताएं इनके अंतर्गत। और तीसरा हमने क्या देखा था बेटा? प्रभाव की इसके इम्पैक्ट क्या हुए तो समाज के अंतर्गत, वो चीजें बेसिक इसके अंतर्गत कल देखी थी। अब बेटा यहाँ हमने क्या देखना है कि इससे पहले कि जो भक्ति आंदोलन आया, तो आने के बाद यहाँ की कहानी क्या बेटा कि यहाँ धार्मिक विश्वास, बिलीफ्स एंड जो इनके जो प्रैक्टिसेस मतलब आचरण है, उनका तरीका कैसे चेंज हुआ कि एक तरीका से यहाँ जो धार्मिक जो परंपरा निकल कर आई है उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे बेसिकली यहाँ देखा जाए तो अपन को एक कौन सा है, वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। और दूसरा कौन सा निकल कर आया? शैव धर्म। और तीसरा कौन सा निकल कर आया बेटा? तीसरा जैन धर्म। और चौथा कौन सा निकल कर आया बेटा? बौद्ध धर्म। देखो जरा यहाँ कुछ परिवर्तन है, चेंजेस हैं, वो किस तरीके से यहाँ हुए। तो यहाँ मेनली क्या में बदलाव देखना है कि बदलाव हो कहाँ रहा है। किससे पहले जैन धर्म पढ़ चुके, वैष्णव धर्म पढ़ चुके, सारी चीजें यहाँ आप देखोगे बेटा। तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत इससे पहले जो प्रभाव ज्यादातर देखने को मिला यहाँ, तो एक तो नॉर्थ इंडिया और दूसरा कौन सा बेटा? साउथ इंडिया। तो यहाँ कुछ चेंजेस है। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जो धर्म के अंतर्गत जो बदलाव हुए, नॉर्थ इंडिया में कौन निकल कर है बेटा? कृष्ण। और कृष्ण के साथ ही कौन निकल कर है बेटा? राधा। तो इस वाले टाइम पीरियड के अंतर्गत कौन निकल कर आ गया बेटा? कृष्ण और राधा। इससे पहले कृष्ण को नहीं देखा। इससे पहले अपन ने किसको देखा था बेटा? विष्णु को। किसको देखा था? विष्णु को देखा था। तो भगवान विष्णु क्या इसके प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। स्टार्टिंग में उनकी परंपरा रही है। तो प्रारंभिक जो फेज है उसके अंतर्गत भगवान विष्णु हैं और इनकी देवी के रूप में लक्ष्मी है। या एक तरीका से यहाँ देवी यहाँ की भी मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाने लगी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखेंगे तो कौन है बेटा? वैष्णव धर्म के अंतर्गत कौन निकल कर शैव धर्म के अंतर्गत, तो शैव धर्म में कौन है आपके? यहाँ शिव जी हैं। और शिव जी के अंतर्गत यही हमने देखा कि जो शाक्त संप्रदाय है, तो उन्होंने क्या महिलाओं की एक नई पद्धति स्टार्ट की, जिससे अपन देवी परंपरा माना जाए उसको। तो यही देखा जाए तो एक नया जो संप्रदाय है वो क्या था बेटा? शाक्त संप्रदाय, है ना। तो शाक्त जो संप्रदाय निकल कर आया, सेक्ट। तो इस संप्रदाय के अंतर्गत बेटा यहाँ से किसकी पूजा स्टार्ट हो गई बेटा? देवियों की। कि अब तक किसकी पूजा होती थी बेटा? देवताओं की। और इसके अंतर्गत किसकी होने लगी? देवी। देवी के अंतर्गत जैसे पार्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, और पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती एंड अदर और जो भी हैं, तो वो अन्य जो देवी देवता हैं तो उनकी भी क्या होने लगी बेटा? पूजा स्टार्ट होने लगी है। तो यहाँ एक तरीका से धर्म का जो बदलाव है 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो बदलाव है वो चेंजेस अपन को देखने कि कौन कौन से संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से बदलाव नजर आने लगेंगे। तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत अब पॉपुलर कौन होगा बेटा? कृष्ण और राधा हो गए। और वहीं देखा जाए साउथ के अंतर्गत कौन आ गया बेटा? विष्णु। कौन आ गए? विष्णु। विष्णु में भी यहाँ देखा जाए तो कि जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा पद्धति स्टार्ट कर दी गई साउथ के अंतर्गत। और साउथ में भी यहाँ धर्म की 2 शाखाएं निकल कर आएंगी। जैसे यहाँ दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन निकल कर आते बेटा? एक तो आपके अलवार निकल कर आते। कौन आते हैं बेटा? एक अलवार। और दूसरे कौन निकल कर आते हैं बेटा? नयनार। कौन निकल कर आते हैं? एक अलवार और दूसरे नयनार। और अलवार कौन है बेटा? तो अलवार में कौन है बेटा? जो भगवान किसको मानते हैं बेटा? विष्णु को। भगवान विष्णु को उपासक के रूप में मानते हैं। और नयनार संतों के अंतर्गत कौन है बेटा? ये भगवान किसको मानते हैं? हाँ, शिव को मानते हैं। और इनके जो देखा जाए तो संतों की संख्या कितनी है बेटा? और इनके संतों की संख्या कितनी है बेटा? 63 है। तो यहाँ
संतों की जो पद्धतियां है और जो धार्मिक जो आचरण है वो यहाँ क्या हो गया, एक नए तरीका से स्टार्ट हो गया। तो वैसे ही हम देखा जाए तो यह धर्म में चेंजेस हो रहा है। जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल शिव धर्म, कौन सा बेटा, शिव धर्म। शिव धर्म के अंतर्गत तो यहाँ देखा जाए इनके भगवान कौन है बेटा, भगवान कौन है, शिव जी है। और यहाँ लगभग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक जिनके जो प्रमुख देवता माने जा रहे हैं वो कौन माने जा रहे हैं बेटा, भगवान शिव जी। जैसे इस टाइम 8वीं शताब्दी के आसपास जैसे गुर्जर हो गए, गुर्जर प्रतिहार, चौहान हो गए, परमार हो गए, और इसके अलावा चौहान परमार हाँ पाल हो गए। तो इनमें मुख्यतः देखा जाए तो इन्होंने सभी ने लगभग इनने किसको माना बेटा, अपना देवता एक भगवान शिव जी को मुख्य देवता के रूप में इन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास या इन्होंने स्टार्ट किया। वहीं भगवान शिव को अगर देखा जाए तो एक जो नई है जो विचारधारा निकल कर आई है बेटा, वो एक कश्मीरी शैव, कश्मीरी शैव या कश्मीर में जो भगवान शिव आए उनके लाने कश्मीरी शैव की जो परंपरा स्टार्ट हुई, और इस परंपरा को वसुगुप्त को श्रेय जाता है। वसुगुप्त को इस परंपरा का श्रेय या कहा जाए तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैंगे, वसुगुप्त माने जाते हैंगे। तो इस तरीका से कि इससे पहले धर्म में कुछ और था, अब धीमे धीमे 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो रहा है कि धर्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली जी है, तो यहाँ जी कौन सा निकल कर आ रहा है, अपना शैव धर्म। इसके साथ साथ हमने देखा वैष्णव धर्म के अंतर्गत देखा, शैव धर्म देखा, शाक्त संप्रदाय। तो ऐसा संप्रदाय जहां देवियों की अब पूजा की जाने लगी हैगी, तो वो संप्रदाय को शाक्त संप्रदाय के रूप में, जैसे पार्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई हैंगे, तो उसके लाने निकल कर आने लगा है। अब यहाँ जैन और बौद्ध धर्म है। देखो बौद्ध धर्म में भी यहाँ परिवर्तन आए। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ चेंजेस निकल कर आए। बौद्ध धर्म, देखो हमने देखा बेटा कि यहाँ बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी बेटा, एक महायान थी और दूसरी कौन सी थी बेटा, हीनयान। महायान और हीनयान में बेसिक अंतर क्या था बेटा, महायान में अगर देखा जाए तो भगवान जो बौद्ध थे, महायान वालों ने इनको क्या माना बेटा, देवता के रूप में, यह कहा जाए भगवान की इनको क्या दी बेटा, संज्ञा दी। कौन ने दी बेटा, महायान वाले ने। और हीनयान वालों ने क्या दिया बेटा भगवान बौद्ध के लिए, हाँ कि एक महान पुरुष की संज्ञा दी। तो इस तरीके से देखा जाए बेटा बौद्ध धर्म के अंतर्गत अभी क्या है बेटा कि 2 शाखाएं थी, और यहां तक आते आते हीनयान में एक नई शाखा निकल कर आ गई जिसको बोला जाने लगा वज्रयान। कौन, वज्रयान। अच्छा हीनयान में हमने देखा था बेटा कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति है, साल्वेशन की अगर हमें प्राप्ति करनी है, तो इन्होंने क्या बताया था कि इस धर्म के अंतर्गत तुम एक तरीका से या मीट या मांस थोड़ा बहुत प्रचलन आ चुका था इनके अंतर्गत। इनकी अपेक्षा, हीनयान की अपेक्षा जी कैसे थे, लिबरल थे, है ना। जैसे हिंसा इनके में अगर देखा जाए तो अहिंसा की थ्योरी, नॉन वायलेंस थ्योरी जटिल थी, इनके में क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। तो यहाँ लेकिन जो वज्रयान जो आई नई इनकी जो शाखा निकल कर आई, ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये लगभग मांस मीट इत्यादि सबका भरपूर तरीका से क्या करने लगे, सेवन करने लगेंगे। तो ये वाली ब्रांच के अंतर्गत, और तो यहाँ से बौद्ध धर्म में से लोगों का जो विश्वास था वो सारा विश्वास क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। तुम लोगों से कही ना क्लास में मास्क लगाना, समझ रहे ना, बंद है अभी, क्योंकि मास्क लगाएं और अभी बातें कर रहे हैं और हमें बातें कान तक आ रही हैं, आपको क्या हमें सुनाई नहीं दे रही क्या कर हो रहा है ना। तो इस वजह से कल से ध्यान रखिएगा कि मास्क लगा के भी बच्चा नहीं बैठेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं सारा चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, सब चीज़ें याद करा रहा हूँ, तो हम आपस में इधर उधर बातें करोगे तो ये बातें थोड़ा सी जाएंगी दिमाग में, फिर कहोगे सर याद नहीं आया। अभी मैं पूछ रहा हूँ तो एक को भी नहीं आया कल वाले क्वेश्चन, है ना। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, जब मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो इसके अलावा फिर तुम नहीं करो तो क्या मतलब इसका,
इसी वजह से मैं सारे एक एक वर्ड कि यहाँ दिक्कत क्या आएगी, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कत आएगी, कौन का फाउंडर कौन है, सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्या मतलब। तो यहाँ देखा जाए कौन, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचलन स्टार्ट हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी मैंने बताया कि बेटा यहाँ एक जो नई शाखा निकल कर आई वज्रयान, इससे यहाँ एक नई व्यवस्था निकल कर आई, जिसका मतलब है कि एक नॉन वेज वाली व्यवस्था आई। तो बौद्ध धर्म के लाने एक तरीका से आघात सा पहुंचा कि एक स्टार्टिंग वाले फेज में नॉन वायलेंस थे कि अहिंसा की नीति का पालन करते थे, लेकिन यहाँ आते आते इन्होंने क्या हो गया कि ये अहिंसा की थ्योरी को क्या जी इग्नोर करने लगे, त्यागने लगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ तो इसके अंतर्गत यहाँ आप देखोगे तो अगले रूप में कौन आते बेटा, जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत यहाँ जैन धर्म का ज्यादा तो पॉपुलैरिटी इनकी नहीं बढ़ी, लेकिन देखा जाए तो कुछ राजस्थान वाले कुछ क्षेत्र के अंतर्गत जैसे पृथ्वीराज चौहान है, तो उन्होंने कुछ जगह एक दो जगह मूर्तियां वगैरह भी उन्होंने बनाने का काम किया था। और बेसिक साउथ के अंतर्गत देखा जाए तो चेरचोल पांडे के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद पाल वंश, सैन वंश, अदर जो वंश आए, तो इन्होंने साउथ में कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि साउथ के अंतर्गत कौन थे, शैव धर्म निकल कर आ चुका, जैन धर्म था और छोटे मोटे यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड और थे। तो बेसिकली इनमें क्या था कि जैन धर्म और कहा जाए तो वैष्णव धर्म, इनके बीच में थोड़ा कंपटीशन सा स्टार्ट हो चुका था। ये लोग क्या थे कि जैन धर्म वाले क्या चाहते थे और वैष्णव धर्म यानी धर्म वाले क्या चाहते थे कि वहां जो राजा जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जो राजा जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा किसी भी धर्म को, वो धर्म उतना ज्यादा पॉपुलर होगा। तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म वाले साउथ के अंतर्गत हर एक राजा के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि हमारे धर्म को देखो, हमारे धर्म में अच्छाइयाँ हैं। वैष्णव धर्म वाले भी कहते थे। तो यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें एक थोड़ा सा कंपटीशन जरूर देखने को मिला। और यहीं हम देखेंगे साउथ में सर्वाधिक मंदिर बनाने की परंपरा भी कहाँ स्टार्ट हुई है कि साउथ के अंतर्गत स्टार्ट होती है। जैसे जगन्नाथ जो मंदिर है उड़ीसा के अंतर्गत वो वाला कैलाश मंदिर, वो सब मंदिर। तो यहाँ एक तरीका से देवी देवताओं के कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हुआ है और यहाँ हर कोई चाहता था कि जो देवी देवता है अपने अपने धर्म के बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो थोड़ा बहुत साउथ के अंतर्गत इस वाले टाइम पीरियड में जैन धर्म देखने को मिला, ज्यादा तो इसकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कर्नाटक के अंतर्गत, कर्नाटक में शैव धर्म से रिलेटेड, कर्नाटक के अंतर्गत यही एक नई विचारधारा निकल कर आई थी जिसे बोला गया था वीर शैव परंपरा। ये भी शैव धर्म से रिलेटेड थी। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ के जो संस्थापक हैं इस विचारधारा के वो कौन थे बेटा, हाँ वासन्ना। वासन्ना क्या माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विचारधाराएं साउथ के अंतर्गत निकल कर आई हैं। तो अपनी अपनी विचारधाराओं के थ्रू हर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंतर्गत क्या हो गया, ये धर्म पॉपुलर होता चला गया है ना। इसी के साथ हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत वैष्णव धर्म में कहा जाए या ब्राह्मण धर्म में कहा जाए, तो इससे रिलेटेड क्या निकल कर आई, कुछ विचारधाराएं। जैसे हाँ, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या निकल कर आती है, दो विचारधाराएं। एक आपकी कौन सी निकल कर आती है, एक दूसरी निर्गुण निकल कर आती है। सगुण में क्या होता है बेटा कि देवता की, देवता जो है कैसे बेटा, एक मूर्ति के रूप में और साकार हैं, जबकि इसके अंतर्गत कौन है बेटा, निर्गुण है। हाँ, निर्गुण और निराकार हैं। तो यहाँ विचारधारा भी क्या निकल कर आ जाती है ना। थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक लिख लो जरा, मैं बोल रहा हूं है ना। हेडिंग बना लीजिए, वो स्टार्टिंग में